ले माई, रो ले माई। मेरे बच्चे कितने मजबूत हैं, लंबे लंबे हट्टे कट्टे। अरे 20-20 रोटियां तो ऐसे ही खा जाते हैं। तू नहीं मानती ना, जाकर आटा गूंद, फिर देखना आकर कैसे खाते हैं। बस आते ही होंगे। अपने दोनों लड़कों की मौत का सदमा माई बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके दोनों लड़के उसकी अंधी आंखों की रोशनी हुआ करते थे। अब माई वाकई अंधकार के सन्नाटे में खो गई थी। माई, तारा और दयाराम को गांव वालों की सहानुभूति जरूर मिली, पर समर्थन नहीं। डर और दहशत की लपेट में गिरफ्त सभी लोग इस भयानक कांड से मुंह फेर रहे थे। दुख की बात तो ये है कि हमारे गांव में पिछड़ी जाति के लोग सदियों से इस तरह के अत्याचार का शिकार रहे हैं, पर 19 वर्षीय तारा को इसकी परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू सूख गए थे और खून उतर आया था। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा आदि मूर्ति में देवियों आपको नमस्कार करता हूँ। नमो नमः सिद्धि विनायक, नमो नमः अष्ट विनायक, नमो नमः श्री गणपति। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। सर, मैं तारा हूँ, रविंदर और प्रकाश राम की बहन। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। सर, मैं इतनी देर से आपसे बात कर रही हूँ और आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों का खून हुआ है, मर्डर सर। कॉलेज में पढ़े, यही तो प्रॉब्लम है। तरस खा के पढ़ लिख के सबके सब अपने आप को अम्बेडकर समझने लगे हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है, ये मर्डर फर्डर जैसे अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करने से ना समझदारी बढ़ती है और ना किसी की जात छुपती है। ये जो हमारे यहां होता है और यहां, वो विरासत में मिलता है या वो देता है। मुझे आपकी इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों के मर्डर केस में क्या छानबीन चल रही है। मुझे साफ साफ बताइए कि हत्यारे कब तक पकड़े जाएंगे? अगले 10 मिनट तक तो पकड़े नहीं जाएंगे। तब तक मैं अपनी छोटी सी पूजा कर लूं, 2 सांसें ले लूं, तेरी आज्ञा होए तो। कर लो। मदन जी, आप एसएचओ साहब की तो चिंता ही ना करें। वो ऊपर से भले ही कितनी ड्यूटी करें, लेकिन अंदर से एकदम अच्छे आदमी हैं, एकदम धर्म कर्म में विश्वास करने वाले। मुझे तो कोई भांड लगता है, कसम से बोलूं। सही कहा आपने। अरे चुपचाप मेरी बात मान लेता तो इतना बड़ा बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। अब क्या जरूरत थी डीएसपी को फोन करने की? पुलिस फोर्स हमारी तो है, उस पे उंगली उठे किसको अच्छा लगता है? बात आपने सही कही। दरअसल अपने डीएसपी साहब थोड़े से भावुक हो जाते हैं पुलिस फोर्स को लेके। अब देखिए ना, थोड़े शहरी आदमी हैं, शहर में पले बड़े हैं, गांव के जात पात को नहीं समझते। समझा दिया जाएगा। खैर वो तू मुझ पे छोड़ दे। दिल्ली वाले ऐसे 2-4 रामबाण मारूंगा कि सुबह सबसे पहले उठ के गौ माता के दर्शन किया करेगा। तारा रुको, देखो मैं बताता हूं तुम्हें। सुनो तारा, रुको। बात यह है कि तारा, क्या है? वो तुम्हारे भाइयों का मर्डर केस। तुमने तो कहा था एक्सीडेंट है। वो मुझे ऐसा कहने को कहा गया था। तो अब क्या कहने को कहा गया है? कि मुझे कहो कि अपना मुंह बंद रखे,
जिससे कि मेरे भाइयों के हत्यारे कभी पकड़े ना जाए। देखो, धीरज रखो। हमारे डीएसपी साहब जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। इस वक्त तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर देखो वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बड़ी मेहरबानी करेंगे कुछ ना कुछ करके। मेरे भाइयों की खाल उतारी गई, उनकी आंखें निकाली गई, और आप कहते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सब एक जैसे हो, सब एक जैसे हो तुम। परसों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, तब मुझसे आकर मिलना। बहुत चिपक रहा है साड़ी के साथ। ये भी चमार है क्या? ना जी ना, उनको कहाँ वर्दी पहनने देंगे हम। ये मोहनदास जाट है बहन खाला, साड़ा हरकतें औरतों वाली। बाप ने मोहनदास नाम क्या रख दिया, खुद को गांधी समझने लग गया। इसको तो मैं देख लूंगा। जरा ढंग से देखियो पीएसआई, नहीं तो ये आज का बापूजी हमको बुरे दिन दिखा देगा। इंक्वायरी कमीशन के सामने मुंह ना खोलने पाई है मादर, समझ गया? फिक्र ना करो जी आप। 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तारा तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची, पर न तो उसे रिपोर्ट की डिटेल बताई गई और न ही उसे कांस्टेबल मोहनदास मिले। उसे बताया गया कि मोहनदास अनिश्चित काल के लिए लंबी मेडिकल लीव पर गए हैं। निराश न होते हुए तारा दृढ़ता से पुलिस अधिकारियों के पीछे लग गई और घर पर भी मोर्चा संभालती रही। पर जब पुलिस ने अपनी छानबीन की रिपोर्ट इंक्वायरी कमेटी को पेश की, तारा बुरी तरह हिल गई। ये क्या लिखा है अखबार में? क्या लिखा है? जोर से पढ़। बाबा, बहुत गलत लिखा है, बहुत गलत। देखिए सर, उस दिन रविंदर और प्रकाश दोनों ने जिमारी गांव से एक गाय खरीदी। वो उस गाय को हाईवे के पिछली तरफ ले जाकर मारने वाले थे कि मैंने उनको दर्द पहुंचा। वो गाय हमारे कब्जे में है सर। सर जी, सबके सामने हमारे ही थाने में दोनों भाइयों ने खूब हंगामा किया, पर मुझे घूस देने की ऑफर की। खालों से भरा हुआ उनका मैटाडोर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था और इससे आपत्ति जताते हुए कुछ लोगों ने अफवाहें फैला दी कि वो दोनों सड़क पर ही गाय को मारकर उसकी खाल उतार रहे हैं। भीड़ पर फायर करने का तो सवाल ही नहीं था। मैंने उन दोनों लड़कों से कहा कि भीड़ से अपोलोजाइज कर लो, तभी मामला डिफ्यूज होगा। सर, भीड़ में सभी जाति के लोग थे, जाट, जाटव, चमार, सभी लोग थे जी। दरअसल भीड़ ये समझी कि दोनों लड़के मुसलमान हैं, इसीलिए तीव्र भड़की हुई थी। वो दोनों लड़के माफी मांगने के बजाय भीड़ को गालियां देने लगे। ये हाई पॉइंट था। बस उनकी गालियां सुनते ही भीड़ ने अटैक कर दिया, सारा पुलिस स्टेशन तोड़ डाला और उन लड़कों को घसीट कर बाहर ले गई। मेरे सभी ऑफिसर्स ने, सभी कांस्टेबल्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। काफी लोग बुरी तरह घायल हो गए, लाइक मिस्टर सिंह। पर जब बात आपे के बाहर हो गई तो मैंने हवा में फायर करने का ऑर्डर किया। सर, फायरिंग से भीड़ तो भाग गई, लेकिन दोनों को अस्पताल पहुंचाने में बड़ी बाधाएं पेश आई जी। बेसिकली हॉस्पिटल पहुंचने में हुई देरी के कारण ही उन दोनों की मौत हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो आपके पास हवलदार साहब, आपने तो कहा था कि आपके डीएसपी साहब कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बहुत कुछ कर दिया उन्होंने, बहुत कुछ।
कभी नहीं। प्रेम जो जीवन में हम तलाश कर तू चल बाहर चल। मेरे को कहा था ना तू यहाँ नहीं आ सकती। आप लोग भी यहाँ नहीं रह सकते, आप तीनों, समझे आप? अच्छा तू मुझको बताएगी? एक मिनट, क्या बात है? क्या बात है? कौन है ये? मैं उन दोनों की बहन हूँ जिन्हें आप तीनों ने मिलकर आज दोबारा मारा है, इस इन्होंने झूठ में। हमारी रिपोर्ट सच थी, तुम मौका वारदात पर मौजूद नहीं थी, हम थे। अगर मैं वहां मौजूद होती ना, तो उन लोगों को मेरे भाइयों तक पहुंचने के लिए मेरी लाश पर से गुजरना होता। और आप लोगों ने क्या किया? मेरे भाइयों की लाशों की खाल उतरते हुए देखा, खड़े खड़े इतने सारे लोग वर्दी पहने, बंदूक ताने। छी! ए छोरी, हमारा वक्त बर्बाद ना कर। गलती तेरे भाइयों ने की थी। हाँ, सही कहा आपने। आप लोगों ने पहचानते तक नहीं है। क्यों है इतने नपुंसक आप? क्यों? जबान। कंपनसेशन मिलेगी। और में जाए आपका कंपनसेशन। नहीं चाहिए मुझे आपका कंपनसेशन। मैं कहती हूँ मुझे आप तीनों की सब चाहिए। उस भेड़ की जान चाहिए मुझे। देंगे आप कंपनसेशन? आपको मिला होगा कंपनसेशन। अपनी इज्जत, अपनी ईमानदारी सब कुछ बेच देने का। बताइए कितने रुपए में खरीदा था आपको? बताइए। कांस्टेबल मोहनदास ने तारा को उसके भाइयों की हत्या में पुलिस और प्रशासन की भूमिका की पूरी सच्चाई बतलाई थी। हत्या स्थल पर बैठी अकेली और हारी हुई तारा को गुस्से और घृणा की भावनाओं ने घेर लिया था। कांस्टेबल मोहनदास के शब्द बार बार उसके कानों में गूंजने लगे।
वो गाय मैं ही लाया था, पीएसआई रावत के कहने पर। लेकिन माँ की कसम, मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम्हारे भाइयों को फंसाने के लिए षड्यंत्र था। मोहनदास भाई, ये क्या हो रहा है बाहर? कुछ तो बता। अरे कौन है ये लोग बाहर? हैं? हमारे बारे में क्या पूछ रहे हैं? चिल्ला क्यों रहे हैं ये सारे? डरना नहीं, तुम लोग बिल्कुल मत डरना। डीएसपी साहब आ गए, वो सब संभाल लेंगे। तुम लोग बिल्कुल मत डरना। क्या क्या कर रहे हैं? सब गौ हमारी गौ माता की। आप ही दीजिए सर, आप सीनियर है जी। और वैसे भी मेरे हिसाब से ऐसा करना उचित नहीं होगा सर। बहुत खून बहेगा, आपका और हम सबका। तारा, तुम यकीन नहीं करोगी, इलाके के डीएम, एमएलए, सारे वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंच गए थे। चाहते तो सब मिलकर भीड़ पर काबू पा सकते थे, पर किसी ने कुछ नहीं किया। चाहते तो हवा में फायर कर सकते थे, पैरों पर गोली मार सकते थे, सब खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। मुझे यकीन था कि डीएसपी साहब हत्यारों को नहीं जाने देंगे। मेरा विश्वास टूट गया। वो भी बिक गए या डर गए। जय गौ माता। कहते हैं देर है अंधेर नहीं। इंक्वायरी कमेटी को पुलिस का बयान संतोषजनक नहीं लगा और केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया। मदनलाल और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया, पर इस गिरफ्तारी से सारा इलाका भड़क उठा। धरने और हिंसक बंद हुए। बहरहाल रविंदर और उसका परिवार हर पल दर्द से जूझता हुआ न्याय का इंतजार कर रहा है। क्या स्वरूप होगा इस न्याय का? क्या काफी होगा ये न्याय? ये ना तो वो कभी तय कर पाएंगे, ना हम। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई हकीकत के साथ।